क्या आपको पता है जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन है क्या। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया की। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स ओनली द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इंडिया का मैप। इंडिया के मैप के अंदर जो स्टेट्स आते हैं, जो सिटीज़ आती हैं, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। पर नेशनल इनकम अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, बिकॉज इट इंक्लूड्स political boundary as well as area outside India which is administered by Indian government. That means political boundary plus India के बाहर का area which is administered by Indian government, और सिंपल करें तो area outside India जहाँ पर इंडिया के रूल्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस और क्या आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडियन शिप्स एंड प्लेन्स ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडियाज प्लेन फ्लाइंग इन यूरोप किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया। क्यों? बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, मतलब इंडियंस जिनको ऑपरेट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल वाटर, बट हियर इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट। एयर स्पेस, इसके अलावा सी अराउंड इंडिया वेयर इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट। इंडियन एम्बेसी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा इंडियन कॉन्सुलेट्स, इंडिया की बिल्डिंग, इंडिया के ऑफिस अब्रॉड में, मिलिट्री बेसिस ऑफ इंडिया इन अब्रॉड। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंक्लूड होता है सिंपल वर्ड्स में डोमेस्टिक टेरिटरी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज इक्वल टू जहाँ तक इंडिया का इकोनॉमिक पावर चलता है। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, किसकी इकोनॉमिक पावर चलेगी, इंडिया की। वो चाहे यूएसए में है पर इकोनॉमिक पावर किसकी चलेगी, इंडिया की। रूल्स और रेगुलेशंस किसके फॉलो किए जाएंगे, इंडिया में। तो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइंग बिटवीन सिंगापुर एंड जापान, इंडियन एयरलाइंस कहीं भी ऑपरेट कर रहा है पर रूल्स और रेगुलेशंस किसके चलेंगे, इंडिया के। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन यूएसए, केएफसी इन इंडिया फॉरेन का है बट इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो रूल्स और रेगुलेशंस किसके फॉलो किए जाएंगे, इंडिया के। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया अगेन विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, तो इनका उल्टा कर लो। दैट मीन्स यूएस एम्बेसी अगर इंडिया में है तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, यूएस की, क्योंकि यहाँ पर ये एम्बेसी इंडिया में होते हुए भी रूल्स और रेगुलेशन किसके फॉलो करेंगे, यूएस गवर्नमेंट के। हल्दीराम स्वीट्स इन कनाडा है तो इंडिया का, बट कनाडा में ऑपरेट कर रहा है तो रूल्स और रेगुलेशंस किसके चलेंगे, कनाडा के, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। सेम विद यूएन ऑफिस, डब्ल्यूएचओ ऑफिस, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन इंडिया, सॉरी इन अब्रॉड, एंड फॉरेन प्लेन्स इन इंडिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।